हाय हेलो गाइस। कैसे आप लोग? आज बहुत ही जो लोगों के अंदर एक माइंड में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चलता रहता है, स्पेशली उनके माइंड में जिनका ऑन पैसिव में बहुत ज़्यादा एफिलिएट्स, नंबर ऑफ एफिलिएट्स नहीं है। मतलब सपोज उनकी आईडी है केवल खुद की, उसके अलावा उनकी आईडी के रेफरल लिंक से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, पेड रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। मतलब वो ये कहते हैं अपने आप को कि मैं जीरो टीम वाला हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो उनको लेके मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। कुछ लोगों ने पूछा भी था मेरे को, और एक पर्सन थे, उन्होंने कमेंट में भी पूछा था कि जीरो टीम को लेके कुछ बनाइए। देखो, मेरा जो समझना है जहाँ तक, वो जो कंपनी की अभी तक की मीटिंग्स डिस्कशन से जो समझ में आया है, और जो ऑन पैसिव का विजन है, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो ऑन पैसिव इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी, बहुत अलग कंपनी है। दैट इज नॉट एन एमएलएम, और वो होती है ना एक चेन सिस्टम टाइप, तो वो कंपनी नहीं है। ना तो वो एमएलएम है और ना ही कोई ऐसी कंपनी है जो चेन सिस्टम बनाने के लिए आई है। तो हम लोगों को यहाँ स्पेशली समझना होगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि जीरो टीम जीरो टीम, यार यहाँ पे आप थोड़ा कंपनी की सिस्टम और प्रोसेस को तो समझिए। वो एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने वाले हैं, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां आपका डोमेन होगा, जहां कंपनी उस डोमेन पे ट्रैफिक डालेगी ऑटोमेटिक, जहां प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली मार्केट में वायरल होने हैं। तो जब आपका हर फाउंडर का, हर यूज़र का यहाँ डोमेन होना है, और डोमेन के ऊपर जब ट्रैफिक आएगा, तो टीम तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो उसमें फिर जीरो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई जीरो वाला कंसर्न तो होना नहीं चाहिए। और जीरो यहाँ मेरे को तो नहीं लगता है, यहाँ जीरो नहीं, इफ यू आर इन, मतलब आप ऑन पैसिव के अंदर हैं। कहते हैं ना एक स्लोगन टाइप जो है हमारा ऑन पैसिव का, सभी बोलते हैं वी आर इन इट टू विन इट। मतलब अगर इफ यू आर इन, अगर आप अंदर हैं, मतलब आप फाउंडर हैं या यूजर हैं, जो आप वो कनेक्ट का या जो भी पैकेज आप ले चुके हैं, है ना, तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर उसमें जीरो नहीं, यू आर हीरो। ऑल फाउंडर्स आर हीरो। अभी तक जो मुझे जितने भी, चाहे वो इंटरनेशनल लीडर्स की बात कर लो, चाहे आप इंडिया के जितने भी हमारे टीम चैंपियंस के लीडर्स हैं उनकी बात कर लो, और स्पेशली हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर वेबिनार्स जो होते हैं इंडिया के, उसमें गुरुस्मिंदर ढिल्लन सर आते हैं, उनकी बात कर लो। नो बडी इज सेइंग दैट कि जीरो टीम और जीरो टीम। और आप लोगों को आज तक इवन मुफरा सर ने भी इतने वेबिनार्स लिए हैं, कभी आके उस बंदे ने नहीं बोला कि भाई सभी स्पॉन्सर्स को बोल दो कि अपनी अपनी टीम से बोलें, कुछ लोगों को जोड़ना शुरू करें। आज तक नहीं बोला है सर ने, बिकॉज दे आर नॉट कंसर्निंग अबाउट हाउ टू क्रिएट टीम्स एंड हाउ टू बिल्ड टीम्स, और हाउ टू एक्चुअली अपना जो चेंज सिस्टम है उसको कैसे बढ़ाना है। ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड अ एथिकल एन एथिकल सिस्टम, and how to create a company that is actually thinking for humanity। वो बंदा बात कर रहा है ह्यूमैनिटी की, वो बंदा बात कर रहा है एक ऐसी प्लेटफॉर्म को बनाने की जो एथिकल हो, जो करप्शन टू करेक्शन हो, है ना, करेक्शन टू करप्शन हो। मतलब उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ जोड़ने के लिए नहीं है, वी आर हियर टू क्रिएट समथिंग दैट काइंड, जहाँ लोग ऑटोमेटिकली अपने आप आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें फैसिलिटी मिलेंगी, वो सर्विसेज मिलेंगी। तो अभी तक का जो सिस्टम को देखो, एनालिसिस करने के बाद जो सिस्टम जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हम आईटी कंपनी में हैं, हम किसी वो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनी में नहीं है जिसमें भाई बेच के कमीशन आएगा और फिर हम चार लोगों को जोड़ेंगे फिर कमीशन आएगा। यहाँ देखो, कोई भी कंपनी हो, उसमें आदमी कहीं ना कहीं ऐड तो होता ही है, चाहे जौन सी कंपनी ले लो आप। कौन सी कंपनी है जिसमें ऐड नहीं होता है आदमी? चाहे आप ऑटोमोबाइल फील्ड ले लो, एक गाड़ी बिकती है, दो गाड़ी बिकती है, चार गाड़ी बिकती है, छह गाड़ी बिकती है, ये कौन है? कस्टमर्स बेस उनका बनना है, वहां पे भी लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चाहे चाहे जौन सी कंपनी हो, गाड़ियों की कंपनी है, उसमें भी जितने कस्टमर लेते हैं फिर और कस्टमर लेते हैं, तो कस्टमर बढ़ते जाते हैं। अब चाहे आप
कोई भी कंपनी ले लो, उसमें कस्टमर्स ऐड ऑटोमेटिकली होते ही हैं, अगर चेन सिस्टम की कंपनी वो नहीं है। तो ऐसे ही ऑन पैसे भी एक कंपनी है, उसमें भी कस्टमर्स ऐड होंगे ऑटोमेटिकली। तो वो ऐड होंगे तो एल्गोरिदम या सिस्टम वो ऐसा बनेगा कि जो फाउंडर्स हैं, जो अर्ली एडोप्टर्स हैं, है ना, तो वो उनको बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज़ का। तो जब हम अर्ली एडोप्टर्स हैं, हम फाउंडर्स हैं और हम पहले आ चुके हैं, और कंपनी ने एक सिस्टम को ऐसे क्रिएट किया है कि जब उसमें कस्टमर्स ऐड होंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं कंपनी के इन कमिंग डेज, तो जो भी प्रोडक्ट आते हैं कस्टमर्स उनको परचेज करेंगे तो कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे। जब वो कस्टमर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो वही ना, जो अर्ली एडोप्टर्स हैं यानी कि फाउंडर्स हैं और जो यूजर्स हैं। तो कंपनी उन्हीं के नीचे तो वो ट्रैफिक डालेगी या वो एलोकेशन करेगी, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो या जो भी बोलना चाहो। तो जब कंपनी खुद ही प्लानिंग और वो उस हिसाब का सिस्टम सेट कर रही है कि जहाँ जीरो नहीं, सिंपल सा एक वर्ड याद रखो जो मेरे को समझ में आता है, इफ यू आर इन देन यू विल विन, सिंपल, देन यू विन। अगर आप अंदर हो, आपको ये सोचना चाहिए हम अंदर हैं या नहीं, ऑन पैसिव के अंदर हो, जस्ट वेट एंड वॉच देन। फिर आप वेट करो और वॉच करो एंड एंजॉय द प्रोसेस। ये मत सोचो कौन बोल रहा है, कितनी वीडियोस डल गई हैं, जीरो टीम का ये होने वाला है, जीरो टीम वालों का वो होने वाला है। दीज ऑल आर जस्ट क्लिक बेट्स और कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी हो सकता है थोड़ा वीडियो को चलाने के चक्कर में या लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में वो वैसा बोल सकते हैं आपको या कुछ दिखा सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि यहाँ पे जीरो नहीं, यू आर हीरो इफ यू आर इफ यू आर इन अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अंदर हैं ऑन पैसिव के, तो आप जो कंपनी कर रही है वो एक के लिए नहीं, सबके लिए कर रही है, ठीक है। तो जिनके अंदर भी ये कंसर्न है, बहुत सारी मीटिंग्स में गुरस्मिंदर ढिंजल सर ने और भी बहुत सारे लीडर्स ने हमेशा अगर किसी चीज के ऊपर एम्फेसिस एक जोर दिया है ना, तो वो दिया है केवल और केवल आप अंदर हो जाइए और आपको जो बोल रही है कंपनी वो टाइम पे वैसा करिए। कंपनी के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करिए एंड डू नॉट ब्रेक एनी काइंड ऑफ रूल। जो भी कंपनी बोल रही है बस वैसे चलिए आप। तो उसके बाद कैसे सक्सेसफुल होना है, दैट विल थिंक कंपनी इटसेल्फ, वो कंपनी अपने आप सोचेगी। तो आप लोगों को ना टेंशन नहीं लेना है, चाहे वो एक सिंगल यूजर है और चाहे एक सिंगल यूजर नहीं है, उसके पास बहुत सारे ऑलरेडी उसके रेफरल लिंक से एफिलिएट्स हो गए हैं। ओके, अगर उनके पास बहुत सारे उनकी रेफरल लिंक से लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं, पेड यूजर्स उनके अंडर में आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, जैसे कंपनी बोल रही है वैसे चलते चलो, आज नहीं तो कल वो आपको भी मिलेंगे। क्योंकि जो कंपनी के पास ट्रैफिक आएगा, जो यूजर बेस आने वाला है, जो कस्टमर्स आने वाले हैं, वो जाएंगे कहाँ? ऐसे सोचो ना आप, ये क्यों सोच रहे हो कि हम जीरो हैं या हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास कंपनी की आईडी है, फाउंडरशिप है। अगर आप फाउंडर नहीं है, कोई ओईएस यूजर है, तो आप यूजर हैं कंपनी के। आपको डोमेन मिलने वाला है, डोमेन मिलेगा आपका तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा तो बस वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन में आपके साथ में लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसका बेनिफिट फिर जो कंपनी जैसे प्लान कर रही है सब लोगों के लिए, जो भी उनका प्लान किया हुआ होगा उस हिसाब से कमीशन सबको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं जो क्लैरिटी आप लोगों को देना चाह रहा था, आई थिंक मैंने वो दे दी होगी और वो मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि जीरो टीम जैसा कुछ नहीं है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव एक अलग टाइप की कंपनी है और वो एक आईटी कंपनी है, कोई एमएलएम या कोई चेन सिस्टम नहीं है कि जोड़ो भाई, जितना जोड़ोगे उतना काम आगे बढ़ेगा। कोई यहाँ जोड़ने की बात नहीं करता। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी केवल बोलती है हाँ आप किसी का भला कर सकते हो तो आप उनको बता सकते हो, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कम एंड ज्वाइन। आप बता सकते हो, यहाँ ऐसा नहीं कि आपको जोड़ना है किसी को। आप कोई अच्छी चीज़ है, देखो अच्छी चीज़ हमारे पास कोई होती है तो वो तो हम बताते हैं ना सबको। एक अच्छा मोबाइल लेके आते हैं तो नहीं शेयर करते क्या, भाई देख मैं अच्छा मोबाइल लेके आया हूँ, तुझे भी लेना हो तो ले सकता है। ऐसे ही हमारे पास कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम बताना चाहें खुद से, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन,
बट यहाँ कोई आपको टीम ऐसे कोई चेन सिस्टम बढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। तो जस्ट इंजॉय, कंपनी ऑटोमेटिकली आप हम सभी फाउंडर्स के लिए सब कुछ करेगी, उन्होंने बोला है। तो डोंट वरी, जस्ट कीप फेथ ऑन देम एंड कीप इंजॉइंग द प्रोसेस, मैं यही बोलूँगा। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही अपडेट्स आपको आगे मिलते रहेंगे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आपसे आने वाले टाइम में कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।